हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ जिसे आप इंट्राडे में भी यूज़ कर सकते हैं और स्विंग इन्वेस्टमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। समझना बहुत ही आसान होगा, कोई ज़्यादा फैंसी इंडिकेटर्स नहीं चाहिए होंगे। इस स्ट्रैटेजी को आप इक्विटी में भी यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी यूज़ कर सकते हैं, करेंसी, कमोडिटी, क्रिप्टो, ऑप्शंस, जहां चाहिए आप यूज कर सकते हैं। सो आइए समझते हैं कि ये स्ट्रेटजी काम कैसे करती है। तो सबसे पहले आपको जाना है चार्ट पर। कैंडलस्टिक चार्ट पर आपको इंडिकेटर लगाना है। इंडिकेटर कैसे लगाना है वो समझते हैं और कौन सा लगाना है उसे भी समझते हैं। तो आपको चार्ट पर मूविंग एवरेजेस लगाने हैं एंड दैट इज ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और उसमें जो हमें पीरियड चाहिए वो दो ईएमए चाहिए। एक चाहिए 9 ईएमए मींस 9 कैंडल्स एवरेज और दूसरा चाहिए होगा 21 ईएमए। अब लगाते कैसे हैं? सबसे पहले मैं मनी कंट्रोल पर आ जाता हूं या आप ट्रेडिंग व्यू पर कहीं पर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे मनी कंट्रोल पर मैं चार्ट पर गया तो आप चार्ट में जैसे ही जाओगे तो हर चार्ट के ऊपर हर ब्रोकर के पास ये फ्री अवेलेबल है, हर चार्ट पर अवेलेबल होती है ये फैसिलिटी। तो यहां पर आपको एक इंडिकेटर का ऑप्शन मिलेगा एफएक्स। आपको इंडिकेटर पर क्लिक करना है और यहां सर्च करना है ईएमए। ईएमए का मतलब होगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब जैसे ही आप ईएमए सर्च करेंगे तो यहां पर आपको मल्टीपल ईएमए मिलेंगे। आपको सिंपल मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे क्लिक करना है। अब आप देखिए जैसे ही हमने ये किया तो चार्ट के ऊपर एक लाइन आ गई। इस लाइन को आप सेटिंग कर सकते हैं। यहां पर सेटिंग में जाकर आप इसका टाइम पीरियड पहले 5 रखेंगे, 9 रखेंगे, सॉरी 5 नहीं 9, एंड देन एक बार 21 रखेंगे। दो लाइन लगानी है आपको। आपको स्टाइल कलर जो भी चूज करना है, इसका थिकनेस चूज करना है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसे चूज करके अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे ही आप इसे अप्लाई करोगे तो यहां पर ये लाइन आ जाएगी। अब फिर से आपको लगाना है, फिर से आप जाइए और फिर से यहां पर आप ईएमए लगा दीजिए। तो ये रहा कि हमारी लाइन लगेगी कैसे। दोनों लाइन आई हैं, एक में जाकर सेटिंग कर कर आप यहां पर इस सेटिंग को 21 कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 21 ईएमए। तो देखिए दो अलग अलग लाइन आ गई, दोनों के कलर चेंज कर दीजिए। अब मैंने इस सॉफ्टवेयर में अपने दोनों लाइंस लगाई हैं। मैं आपको बता दूं, एक ब्लैक कलर है और दूसरा ब्लू कलर है। तो जो जो ब्लैक कलर की लाइन है, ब्लैक कलर का जो लाइन है वो मैंने रखा है 9 ईएमए और जो जो ब्लू कलर की लाइन है उसे मैंने रखा है 21 ईएमए। 9 ईएमए का मतलब क्या होता है कि लास्ट 9 कैंडल्स का एवरेज, और 21 ईएमए का मतलब क्या होगा कि लास्ट 21 कैंडल्स का एवरेज। अगर वो डेली कैंडल है तो डेली कैंडल का एवरेज, अगर वो 5 मिनट की कैंडल है तो 5-5 मिनट के 9 कैंडल्स का ये एवरेज है। एक्सपोनेंशियल और सिंपल में क्या फर्क होता है कि सिंपल में हम सिंपली क्या करते हैं कि 9 डेज का टोटल लिया, डिवाइड बाय 9 किया, दैट इज सिंपल एवरेज। एक्सपोनेंशियल में हम जो करंट डेटा है उसे ज्यादा वेटेज देते हैं, इसलिए ये एक्सपोनेंशियल है। अब यहां पर दो लाइन लगाई है मैंने, एक 9 ईएमए ब्लैक कलर में एंड 21 ईएमए ब्लू कलर। 9 ईएमए मीन्स एक लोअर टाइम फ्रेम है, जो छोटा टाइम फ्रेम है, मीन्स लास्ट 9 दिन का ही एवरेज बता रहा है। और 21 ईएमए आपको लास्ट 21 डेज का एवरेज बता रहा है। अब हमें यहां देखना क्या है, तो हमें यहां देखना है क्रॉसओवर। अब एग्जांपल के लिए ये अदानी ग्रीन का चार्ट है। अदानी ग्रीन के चार्ट में आपको क्या देखना है कि ये जो लाइन है ना, एक दूसरे को क्रॉस कहां कर रही है। अब देखो पहले ब्लैक लाइन नीचे थी, फिर ये ऊपर चली गई और फिर ऊपर जाकर ब्लैक लाइन ऊपर से नीचे क्रॉस ओवर कर रही है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये क्रॉस ओवर कहां पर आ रहा है। अब यहां पर आपको देखना क्या है कि 9 ईएमए मींस ब्लैक कलर की लाइन नीचे से ब्लू कलर की लाइन को क्रॉस कर रही है। फिर से सिंपल लैंग्वेज में, छोटा टाइम फ्रेम। अब हो सकता है आपने अपने चार्ट पर कौन सा कलर लगाया है मुझे नहीं पता, तो आपको ऐसे याद रखना है
कि छोटा टाइम फ्रेम बिगर टाइम फ्रेम को, बड़े टाइम फ्रेम को नीचे से क्रॉस कर रहा है। अब एक बात समझिए कि जब भी स्टॉक ऊपर जाएगा ना, तो 9 डेज का एवरेज जल्दी से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि वहां पर सिर्फ 9 दिन का एवरेज काउंट हो रहा है। और 21 डेज की एवरेज को ऊपर जाने में टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक 21 डेज ऊपर जाएगा तब जाकर उसकी एवरेज ऊपर जाएगी। तो यहां पर आपको यह देखना है कि छोटा टाइम फ्रेम, स्मॉलर टाइम फ्रेम बिगर टाइम फ्रेम को नीचे से क्रॉस कर रहा है, तो ये हमारा एक बाय सिग्नल जनरेट हो रहा है। आपको यहां पर स्टॉक को परचेज करना है, बट स्टिल आपको एक कंफर्मेशन चाहिए। तो कंफर्मेशन के लिए आप एक कैंडल का वेट कर सकते हैं, और वो कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। उसमें एक कंडीशन है कि वो जो ग्रीन कलर की कैंडल होनी चाहिए, वो कैंडल या तो ऐसी एक हेल्दी ग्रीन कलर की कैंडल होनी चाहिए, जिसे मोरोबोजो कैंडल कहते हैं, या तो फिर ऐसी कैंडल होनी चाहिए कि जिसका लोअर विक अपर विक से बड़ा हो। अब मैंने बहुत सारे अपने वीडियोस में समझाया है कि लोअर विक बड़ा होने का मतलब, लोअर विक अगर बड़ी है तो उसका मतलब होता है लोअर रिजेक्शन। लोअर रिजेक्शन मींस स्टॉक गिरा बट वापस ऊपर चला गया, दैट इज कॉल्ड लोअर रिजेक्शन। तो यहां पर एक तो क्रॉसओवर मिलना चाहिए, दूसरा ये देखिए एक अच्छी सी हेल्दी कैंडल मिली है। हेल्दी कैंडल में मोरोबोजो कैंडल है या छोटा सा एक विक है, अच्छी खासी ग्रीन कैंडल मिली है, तो आपको एक कंफर्मेशन ट्रेड मिल रहा है कि यहां पर आप बाय कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपका एसएल एंड टारगेट कैसे होगा वो भी समझते हैं। तो स्टॉप लॉस के लिए आपको दो ऑप्शन है, या तो कैंडल का लो या मूविंग एवरेज, जो 9 मूविंग एवरेज है, दोनों में से जो लोअर हो उसे आप एसएल रख दीजिए। तो इस चार्ट में यहां पर हमारा स्टॉप लॉस आएगा, और टारगेट यहां कम से कम 1:2, 3, 4, 5 भी मिल सकता है। अब है कि हमें निकलना कब है, क्योंकि हमने एंट्री समझ ली, हमने एसएल समझ लिया, अब है कि हमें एग्जिट कब लेना है। तो एग्जिट लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको यह देखना है कि इन दोनों लाइंस में गैप जब बड़ा हो जाए, गैप यहां पर देखिए गैप छोटा है, यहां पर गैप बहुत बड़ा हो गया, और उससे भी कैंडल बहुत दूर चली जाए, मींस एक तो लाइंस के बीच में गैप बड़ा आ गया और कैंडल और दूर चली जाए, मींस वहां से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। ट्रेंड रिवर्स होने की संभावना, ट्रेंड रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं, एंड सेम, अगर ब्लैक लाइन नीचे से क्रॉस कर रही है तो बाय सिग्नल, और अगर ब्लैक लाइन ऊपर से क्रॉस कर रही है तो ये सेल सिग्नल जनरेट होता है, वहां से स्टॉक गिरने की तैयारी करेगा। फिर से हम समझते हैं, फिर से यहां देखिए इस पॉइंट को समझते हैं। यहां से एक ब्लैक कैंडल ने ब्लू कैंडल को नीचे से क्रॉस ओवर किया। अब जैसे ही क्रॉस ओवर किया तो यहां पर हमारा एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ, बट अगर हम कंफर्मेशन कैंडल का वेट करें तो एक और कैंडल बन गई जो उसके ऊपर है, तो यहां पर हम कंफर्मेशन कैंडल पर बाय करेंगे। ये लाइन या जो पहले की कैंडल है उसका लो हम एक एसएल लगा देंगे, ऊपर की साइड हमारा टारगेट होगा। इन दोनों लाइंस के बीच में गैप बढ़ गया और उस ब्लैक लाइन से भी कैंडल बहुत दूर चली गई, मींस यहां पर एक प्रोबेबिलिटी है, एक संभावना है कि यहां से स्टॉक यू टर्न हो जाएगा। एक बात समझिए आप, स्टॉक मार्केट में कभी भी कोई भी स्ट्रैटेजी 100% काम नहीं करेगी। दूसरा, मैंने ही अपने चैनल पर बहुत सारी अलग अलग स्विंग और इंट्राडे की स्ट्रैटेजीज रखी हुई हैं, जो अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग रिजल्ट्स देती हैं। कई बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, सर ये स्ट्रैटेजी कितना % रिजल्ट देगी? हर मंथ, हर वीक मार्केट अलग अलग मूवमेंट देता है। कभी पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, कभी ग्लोबल कुछ चेंजेस होते हैं, तो उसकी वजह से मार्केट एक जैसा रिएक्शन नहीं करता। तो यहां पर कोई थंब रूल नहीं बता सकते कि ये स्ट्रैटेजी 50% काम करेगी। मे भी हो सकता है इस मंथ में 50 करे, अगले महीने 70 करे, और उसके अगले महीने 30 करे। इस महीने आपको 2-5% कमा के दे, अगले महीने 2-5% लॉस भी हो जाए। आपको यह देखना है कि आपको क्या समझ में आ रहा है। क्या आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आ गई? आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, मैं रेस्टोरेंट में जाता हूं, वहां पर मेनू देते हैं, 100 आइटम्स होते हैं, क्या हम एक जैसा ऑर्डर करते हैं? नहीं ना, हर एक की चॉइस अलग होती है ना। तो यहां पर भी आप इस चीज को समझो कि मार्केट एक जैसा मूवमेंट नहीं करता।
लेकिन मार्केट में पैसा कमाने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी स्ट्रेटेजी समझ में आ रही है, आपको क्या समझ में आ रहा है। जैसे मैंने ये स्ट्रेटेजी समझाई, अगर आपको ये सिंपल लग रही है तो आप इसे अप्लाई करेंगे, नहीं लग रही है तो आप किसी और स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे। बट किसी भी स्ट्रेटेजी को ऐसा नहीं है कि आज आपने अमर सर की स्ट्रेटेजी सीखी और दूसरे दिन मार्केट में जाकर 2-5 लाख लगा दिए, नहीं, ये गलती मत करना। इस स्ट्रेटेजी को सीखने के बाद पहले आप हफ्ता, 15 दिन, महीना बैक टेस्ट करके देखो कि बैक टेस्ट में स्ट्रेटेजी ने कैसे काम किया है, और फिर आप लाइव मार्केट में पेपर ट्रेड करके देखो। अगर आप पेपर ट्रेड के रिजल्ट से सेटिस्फाइड हो, फिर आप एक छोटी क्वांटिटी के साथ स्टार्ट करो। मैंने यहां देखा है ना, स्टॉक मार्केट में सबको ओवरनाइट करोड़पति बनना है। जल्दी से सर करोड़पति बनने का फॉर्मूला बताओ, कोई इंट्राडे बताओ, कोई ऑप्शंस बताओ। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं। मोस्टली मैं टिप्स जो देता हूं वो इक्विटी एंड स्विंग के लिए देता हूं, जिसका सक्सेस रेशियो इंट्राडे या ऑप्शन से ज्यादा अच्छा होता है। बट एक बात को समझिए, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट होते हुए भी लोगों को बोलता हूं कि अगर आप टिप्स लोगे मेरे से तो आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे। आपको रोज मेरे मैसेज का वेट करना पड़ेगा कि आज कौन सा स्टॉक सर ने टिप्स में भेजा है। बट अगर आप एक बार सीख लेते हो तो आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हो, आप खुद से काम करना स्टार्ट करते हो। तो हमेशा लर्निंग पर फोकस करना। अर्निंग होती रहेगी, पैसा बनेगा, प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट है। पहले आप उसके प्रोसेस को तो समझो कि वो प्रोसेस कैसे काम करता है। जब तक प्रोसेस को नहीं समझोगे पैसा नहीं बनेगा, प्रॉफिट नहीं बनेगा। ठीक है। दूसरी एक बात मैं बता दूं, कई मेरे ना टेलीग्राम चैनल्स बन चुके हैं डुप्लीकेट। तो आप किसी भी चैनल पर ऐसे ही पेमेंट मत कर देना, ऐसे ही बिलीव मत कर देना। आपको अगर मेरे साथ जुड़ना है व्हाट्सएप या टेलीग्राम, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी सारी लिंक्स दी हुई हैं। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए हमें, और पेमेंट करने से पहले एक बार कंफर्म कीजिएगा, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर पेमेंट कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप किसी फ्रॉड या स्कैमर को पेमेंट कर दे। मेरी अपनी वेबसाइट है stockinvestmentacademy.com, जहां पर आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा, या amarbhatiasir.com। इन वेबसाइट्स पर या इन मोबाइल पर कंफर्मेशन कर कर ही पेमेंट कीजिएगा। बहुत सारे डुप्लीकेट चैनल्स मेरे नाम से लगे हुए हैं, जहां पर उन्होंने मेरा पिक भी लगा दिया, फोटो लगा दिया डीपी में या स्टेटस पे। तो ऐसा कुछ पेमेंट कीजिएगा मत। चलिए फिर से समझते हैं अब ये स्ट्रैटेजी इंट्राडे में कैसे काम करेगी। ये तो हमने एक रैंडमली कोई भी स्टॉक ले लिया, मैंने अदानी ग्रीन। चलो एक और ले लेते हैं, अपोलो हॉस्पिटल। अब आप देखिए अपोलो हॉस्पिटल में सेम स्ट्रैटेजी में अप्लाई करता हूं, बहुत ही सिंपल, कोई ज्यादा तामझाम नहीं। यहां पर ब्लैक लाइन ने ब्लू लाइन को काटा, ऊपर गया, ये हमारा बाय सिग्नल, नीचे हमारा एसएल, और ऊपर आपको टारगेट। यहां पर ब्लैक लाइन ने ब्लू लाइन को ऊपर से काटा, स्टॉक नीचे। फिर से ब्लैक लाइन ने ब्लू को ऊपर से नीचे से कट किया, क्रॉस ओवर किया, मार्केट ऊपर। यहां से क्रॉस ओवर ऊपर से आया, मार्केट नीचे। आपको बहुत ही सिंपल, स्टॉक मार्केट को जितना सिंपल समझोगे ना उतना मजा आएगा। अब ये तो था स्विंग के लिए। यहां पर जो मैंने कैंडल यूज की है वो है डेली कैंडल और डेली टाइम फ्रेम। अब अगर यही आपको इंट्राडे में करना हो तो आपको टाइम फ्रेम 15 मिनट्स का कर देना पड़ेगा। तो मैं इसी चार्ट पर 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम अप्लाई कर देता हूं। तो अब आप देखिए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में क्या हो गया। अब ये जो टाइम फ्रेम है ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर है। यहां पर देखिए ब्लैक लाइन ने ब्लू को क्रॉस ओवर दिया, ये रहा आपका ऊपर। अब हम एग्जांपल ले कि कितना हमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये यहां पर क्रॉस ओवर हुआ, मे बी आप इस कैंडल पर कहीं पर भी एंट्री लेंगे, ठीक है, ये आपकी एंट्री पॉइंट। आपका एसएल कहां लगेगा, तो यहां पर नीचे आपका स्टॉप लॉस आएगा, 65 रुपीज का स्टॉप लॉस है। और अगर आप टारगेट देखिए तो यहां पर अभी तक ऊपर से क्रॉस ओवर नहीं आया है। ऊपर से क्रॉस ओवर का मतलब जब से ऊपर से कट नहीं करे तब तक हम नहीं निकलेंगे। बट अगर आपको 1:2 1:3 मिल रहा है, 1:3 का मतलब होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात कर रहा हूं मैं, कि आप 1 रुपया अगर रिस्क पे लगा रहे हो और 3 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है तो आप एग्जिट ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 65 रुपीज का लॉस है। एंड अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं, इंट्राडे में करते हैं, तो आपको आज इंट्राडे में 3 सवा 3 बजे पोजीशन क्लोज करनी होगी,
क्योंकि नेक्स्ट डे के लिए फंड्स चाहिए फिर से। तो आप अगर 3 सवा 3 बजे पोजीशन क्लोज करते हैं तो यहाँ आपको प्रॉफिट मिल रहा है अप्रॉक्स 190 रुपीज़ का। सो अगर आपको इंट्राडे में यही स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है, सेम फॉर्मूला होगा, सिर्फ आपको टाइम फ्रेम जो है वो 15 मिनट्स का कर देना है। अब सपोज कीजिए ये मैंने अपोलो हॉस्पिटल ले लिया, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, एशियन पेंट्स। तो देखिए अब आपको ऐसा लगेगा कि चार्ट पर देखकर ही आपको पता चल रहा है कि एंट्री एग्जिट कहां है। चार्ट आपके साथ बात कर रहा है, चार्ट आपको कुछ बताना चाहता है। इस चार्ट की लैंग्वेज को समझो। कोई भी रिसर्च एनालिस्ट या कोई भी एक्सपर्ट जादूगर नहीं होता कि उसे पता चल जाए कि आगे क्या होने वाला है। उनके पास कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिससे वो फाइनल कर लेते हैं। अब देखिए ये ब्लैक लाइन ने नीचे से कट किया ऊपर, ब्लैक लाइन ने ऊपर से कट किया नीचे। अब मैं ब्लैक लाइन बोल रहा हूं, आप समझिएगा। ब्लैक लाइन 9 EA में है, लोअर टाइम फ्रेम है। ब्लू लाइन 21 EA में है, हायर टाइम फ्रेम है। आप अपने चार्ट पर जो भी रख सकते हैं। सो होपफुली स्टूडेंट्स, आपको ये स्ट्रैटेजी कैसे लग रही है वो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जिनको इनकी ज़रूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी स्टॉक पर या कहीं पर भी, तो आप वो कमेंट करके बताइए। मैं पर्सनली हर एक कमेंट्स के रिप्लाई करता हूं और आपकी कमेंट्स जो भी आएगी उसके अकॉर्डिंग मैं आगे के वीडियोस बनाऊंगा। आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है। सो ये वीडियो यहीं पूरा करते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।